नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। एंग्जाइटी, डिप्रेशन जिन भी लोगों को होता है वो उन्हीं को पता होता है कि कितनी मुश्किल होती है, कितना चिड़चिड़ापन इसकी वजह से होता है और इसकी स्ट्रेस की वजह से आपका कितना काम डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर स्ट्रेस में लोग किस वजह से आते हैं, या तो किसी काम की वजह से या किसी परिस्थिति की वजह से। अक्सर स्ट्रेस फील वो लोग करते हैं जो इंटेलेक्चुअल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को आज मैं जो पैकेज बताने वाला हूँ योग का, ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं आपको कौन कौन सी करनी है और अंत में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। जैसे आप दिन के समय अगर कभी भी आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसा फील होता है, क्योंकि अक्सर जो लोग स्ट्रेसफुल काम करते हैं तो उनको स्ट्रेस अक्सर हो ही जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, उनको अगर आप प्रेस करोगे तो उसी वक्त आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, स्ट्रेस के लिए हमें उन अभ्यासों को अधिक करना चाहिए जो अभ्यास या तो प्राण ऊर्जा से भरे हुए हों या फिर वे अभ्यास हमें करने चाहिए जो रिलैक्सेशन देते हो हमारी बॉडी को। तो दोनों प्रकार के अभ्यास मैंने लिए हैं। इन्हीं अभ्यासों को हम अक्सर कॉर्पोरेट योगा जब क्लासेस हम लेते हैं तो उस समय करवाते हैं और इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। जो लोग कंपनीज़ में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उन लोगों को वर्कलोड होने की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। ये जो अभ्यास हैं ये स्ट्रेस फिर तो करेंगे ही, आपको स्ट्रेस तो आपका हटाएंगे ही, साथ ही साथ आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन को रिलीज करेंगे। हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा तो आप आत्मिक रूप से अंदर से ही खुश महसूस करेंगे अपने आप को। आपके अंदर से ही आपको खुशी, उत्साह, साहस, कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले अभ्यास के साथ। दोस्तों, पहला अभ्यास है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने का, देखिए इन अभ्यासों को एक तो ठीक प्रकार से आप करना सीखें, किस प्रकार से परफॉर्म करना है, श्वास की स्थिति क्या होगी, तभी योग का अभ्यास आपके ऊपर रिजल्ट डालता है। योग मात्र एक्सरसाइज नहीं है, योग आपको सही तरीके से आपके शरीर की स्थिति को बनाता है, योग आपको अंदर से रूपांतरित करता है। देखिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लें। पहला अभ्यास है ये मार्जरी आसन। दोनों पैरों को पीछे के साइड, दोनों जो आपके ज्वाइंट्स हैं, जैसे आपकी रिस्ट है, एल्बो है और शोल्डर है, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए इस प्रकार, ठीक है। कंधे के बिल्कुल नीचे आपकी हथेलियां होंगी। श्वास भरते हुए सामने से उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। 5-5 बार से शुरू करके धीरे धीरे 10-10 बार, 15-15 बार इस अभ्यास को करें। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा अंदर की तरफ। श्वास का इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, श्वास चलती रहनी चाहिए। ज़्यादातर लोग योग तो करते हैं, योग के अभ्यास करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनको सही परिणाम नहीं मिलता। और सही परिणाम ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि वो श्वास को सही तालमेल के साथ नहीं चलाते हैं। तो योग के अभ्यास जब भी आप करें तो श्वास का विशेष ध्यान रखें, कब आपको श्वास लेनी है, कब श्वास बाहर छोड़नी है। अब दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। वज्रासन की स्थिति में आप आके बैठ जाओ, दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे रखो और सामने की तरफ लेट जाओ। इस अभ्यास का नाम है बालासन। बच्चों की तरह ये अभ्यास किया जाता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बालासन का अभ्यास करते हैं। ये बालासन इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, पैरों की मसल्स को रिलैक्स करता है और बैक की जो मसल्स होती हैं उनको भी रिलीज़ करता है, रिलैक्स करता है, वहाँ रुकी हुई टेंशन को रिलीज़ करता है। तो इस अभ्यास को ज़रूर करो और इस अभ्यास में आप स्थिर रहो, क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन पोज है। एक बार आप लेट गए तो कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक आप उसी स्थिति में रुके रहें। एक बार फिर से देख लें किस प्रकार से इसको करना है। बालासन, बच्चों की तरह इस अभ्यास को करना है। बच्चों जैसी आपकी अंदर से उत्साह आपके अंदर उत्पन्न होगा इस अभ्यास को करने के बाद। इस स्थिति में रुके रहें। उसके बाद अगला अभ्यास जानुशिरासन। जानुशिरासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल लें इस प्रकार से। एक पैर को फोल्ड करें, यहाँ रखें जंघा मूल में, और दूसरा पैर सामने इस प्रकार से खुला हुआ। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और सामने की तरफ पूरा झुक जाएं। जो लोग इतना ना कर पाएं वो इस प्रकार से रखें और सामने झुकते हुए हमेशा आपको श्वास बाहर छोड़ना है। और जब आपको होल्ड करना हो, रुकना हो उस स्थिति में, तो श्वास प्रश्वास सामान्य गति पे। दोनों साइड से इस अभ्यास को करना है। 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे इसकी समय सीमा को अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ा लेंगे। एक पैर से किया, फिर इस साइड से दूसरे पैर से। जो लोग ना कर पाएँ उनके लिए ऐसे करना है, और जो लोग कर पाएंगे वो लोग पूरा नीचे जाने की कोशिश करेंगे, पूरा नीचे की तरफ फोल्ड होने की कोशिश करें। जो लोग इतना भी ना कर पाएँ कि पैर भी नहीं छू पा रहे हैं, तो कोई रस्सी
या फिर टॉवल ले लें जो पैर के आगे से आप डालोगे और इस प्रकार से उसको पकड़ के कमर को सीधा रखते हुए होल्ड करें और धीरे धीरे फिर आप आगे जाने लगोगे और फिर पैर भी पकड़ने लगोगे और सामने की तरफ झुकने भी लगोगे। उसके बाद अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, सेतुबंध आसन। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ग्लूट्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, बैक के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस जो होती है वो यहीं स्टोर होती है। और अक्सर स्ट्रेस जिन लोगों को होती है वो उनकी जो जॉब होती है वो इस प्रकार की होती है कि जी बैठ के काम करने वाली, और बैठ के जब काम करते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, खास करके बैक में, ग्लूट्स में, बैक में। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस होने लगती है अक्सर। तो इनके मूवमेंट के लिए, प्रॉपर स्ट्रेच के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर लिए इस प्रकार से लेट जाओ, श्वास बढ़ते हुए बीच से उठाएंगे, पूरा ऊपर उठाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। श्वास का विशेष ध्यान रखना है। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ आपको, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी पहले तो रिदम के साथ में करो, ऊपर उठाया नीचे लेके आए, ऊपर उठाया नीचे लेके आए। उसके बाद इसको होल्डिंग के साथ में करना है। 5 सेकंड होल्ड करें, उसके बाद 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड। धीरे धीरे समय सीमा को अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे। अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारा है पाद हस्तासन, खड़े होकर किया जाने वाला एक पाद हस्त करने के लिए, पाद हस्तासन करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे पहले तो, ठीक है। इसमें क्या है कि विशेष आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। कमर सीधी रहेगी आपकी, ठीक है। हल्के से घुटनों को हल्का सा इस प्रकार से बेंड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर लेके आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, सामने की तरफ झुकें और दोनों हाथों को सामने रख दें इस प्रकार से, और इसी स्थिति में कुछ समय तक रुके रहें। जो लोग घुटने सीधे रख के कर पाएँ वो सीधे रख के करें, जो लोग घुटने सीधे ना रख पाएँ वो इस प्रकार से फोल्ड कर लें, और इसी प्रकार से कुछ क्षणों तक रुके रहें इसी स्थिति में। ये आपका होगा पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने से जो आपका ब्लड का फ्लो है वो सर की तरफ बढ़ेगा, आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में सुधार आएगा। पाद हस्त के बाद में जो दूसरा अभ्यास है वो है पर्वतासन। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रख दें, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रख दें और धीरे धीरे से दोनों पूरी बैक को पीछे की तरफ दबाएंगे। दो आपकी हील्स जो है वो ज़मीन पे टच होनी चाहिए, आपकी हील पूरी ज़मीन के ऊपर लगेगी और इस स्थिति में आप आ जाओगे। इससे आपकी पूरी बैक बॉडी के ऊपर स्ट्रेच जाएगा, पूरी बैक बॉडी स्ट्रेच होगी और ब्लड का फ्लो पूरे आपके पीछे के शरीर में बढ़ेगा। अक्सर जो स्ट्रेसफुल जो लोग होते हैं उनको देखना कि पीछे के शरीर में विशेष तौर पे स्ट्रेस होता है, पीछे बैक पे, आपके कुल्लों के ऊपर, आपकी गर्दन के आसपास या कंधों के यहाँ बहुत स्ट्रेस फील होता है। जब भी आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा आप देखना कि आपके पीछे के हिस्से के ऊपर विशेष तौर पे प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए ये जो पर्वतासन मैंने अंत में बताया ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है दोस्तों। इस अभ्यास को धीरे धीरे से शुरू करें 1 मिनट से, और धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएं और रुकें उस स्थिति के अंदर। जब आप होल्ड करोगे तो एक तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, साथ ही वहाँ की पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी। अब लास्ट अभ्यास बता रहा हूँ योग का, सुखासन। सुखासन इस प्रकार से किया जाता है, एक पैर को सामने रख दें, दूसरा पैर उससे आगे की तरफ और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं। ये आपका सुखासन होगा। अब इस आसन में बैठ के आपको करना है प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम में बहुत महत्वपूर्ण जो प्राणायाम है वे 3 प्राणायाम मैंने लिए हैं जो स्पेशली आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन प्राणायामों को करना किस प्रकार से है। अधिकतर लोग प्राणायाम तो करते हैं लेकिन उनकी करने की सही विधि, सही गति उनको नहीं पता होती। किस प्रकार से करेंगे देख लें एक बार। दोनों हाथों को, अब देखिए मुद्राएं भी मैं इसके साथ में आपको बता देता हूँ। मुद्राओं के लिए 2 मुद्राएं सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने के लिए पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से मिला देंगे, ये हुई आपकी ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने के लिए पहली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे रख दोगे। सिंपल, बहुत ही साधारण मुद्राएं, कोई भी इनमें से मुद्रा आप चुन सकते हो जो आपको, अगर आपको वात की समस्या रहती है कभी कभी तो आप ये मुद्रा चुन लो, वायु मुद्रा। अगर आप शांत हो तो आप ये मुद्रा चुन लो, स्वस्थ है तो आप ये मुद्रा चुन सकते हो। दोनों में से कोई भी एक मुद्रा आप कर सकते हो। तो दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा से अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। प्राणायाम का पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन करना कैसे वो देखें। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम ज़्यादातर लोग तेज गति के साथ करते हैं, ये गलत तरीका है। ऐसे करोगे तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में और स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। आप कूल, फ्री और हैप्पी होने की बजाय उल्टा स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो आपको श्वास जो है वो धीमी और गहरी लेनी है।
डीप ब्रीथ जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे से श्वास अंदर भरो, पूरा श्वास अंदर भरने के बाद उसको धीरे धीरे से खाली करो। जितने समय में आपने श्वास लिया उससे अधिक समय आपको लगना चाहिए श्वास को बाहर छोड़ने में। एक बार देख लें किस प्रकार से करना है। धीरे धीरे से श्वास भरते हुए अंदर गए, धीरे धीरे श्वास को रिलीज कर दिया। पूरा समय लें, कम से कम 2 से ढाई सेकंड श्वास लेने में, 2 से ढाई सेकंड श्वास को बाहर छोड़ने में। इस अभ्यास को 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसकी समय सीमा को अपनी आवश्यकता के हिसाब से बढ़ा लें। 5 मिनट तो कम से कम आपको इसको करना है। इस अभ्यास को प्रातःकालीन समय में अगर आप करोगे, सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सुबह के समय किसी किसी को वक्त नहीं मिलता है तो इस अभ्यास को शाम के समय भी किया जा सकता है। दूसरा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, स्पेशली आपके ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ब्रेन की सेल्स को रिलैक्स करने के लिए, ब्रेन की मसल्स और अंदर की जो स्ट्रेसफुल एंग्जाइटी है उसको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि ये अभ्यास स्पेशली आपके दिमाग के लिए है, दिमाग के ऊपर प्रभाव डालता है। साथ ही इसके अन्य बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं, जैसे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाएगा, कानों से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे करना है? राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास अंदर भरा, मध्य की 2 उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। ये मैं सिखाने के लिए थोड़ी सी तेज़ गति के साथ करके दिखा रहा था। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको धीरे धीरे से श्वास भरना है, धीरे से श्वास को खाली करना है। इसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। इस प्राणायाम से आपकी नाड़ियों का शोधन होता है, नाड़ियों के अंदर जमा हुआ एक्सेस जो आपका टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, नाड़ियों के अंदर प्राण ऊर्जा का सही प्रकार से संचार होता है और आपकी चेतना का भी विस्तार होता है। तो ये 2 प्राणायाम मैंने बताए, दोनों को 5-5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे आपकी समय सीमा और आवश्यकता के हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने जो बताया है, इसको आप दिन के समय भी 1-2 मिनट या 2-4 मिनट कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो, या फिर आप जैसे दोपहर के समय अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेसफुल हो गया है माइंड, या फिर 2-3 बजे के बाद ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेस आ गया है दिमाग में, उस वक्त इसका अभ्यास किया जा सकता है। अंतिम अभ्यास बता रहा हूँ, भ्रामरी और उद्गीत। ये 2 प्राणायामों का संयोग है। पहला अभ्यास है भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए 3 उंगलियां आंखों के ऊपर रखें। स्ट्रेस को कम करने के लिए इन अभ्यासों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये जो 2 प्राणायाम अंतिम मैं बता रहा हूँ, इन अभ्यासों को खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। कैसे करना है? तीनों उंगलियों को पहले तो आंखों के ऊपर रखें, पहली उंगली है वो माथे के ऊपर रखी जाएगी और कानों को कंप्लीटली बंद कर देना है। कैसे बंद करना है? अंगूठा अंदर नहीं डालना है, ये बाहर की जो कार्टिलेज होती है इसको अंदर ऐसे दबा देंगे, जिससे बाहर की ध्वनि आपके ऊपर सुनाई ना दे, आपको प्रभाव ना डाले। इस प्रकार से बंद किया। ऐसे श्वास लेते हुए धीरे धीरे से भंवर की जैसी आवाज़ निकालनी है। जैसे मक्खी बन बनाती है ना, वैसी हमिंग साउंड आपकी निकलेगी। जब ये हमिंग साउंड निकलेगी तो आप फील करोगे कि आपके दिमाग के अंदर आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो इस अभ्यास को ज़रूर करें। दूसरा अभ्यास है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में प्रणव ओम का उच्चारण हम करते हैं। कैसे? इस प्रकार से इन दोनों अभ्यासों को करना है। दोनों अभ्यासों को 7-7 बार से शुरू करके 11 बार 21 बार तक आप लेके जा सकते हो। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। एक बार ओम का उच्चारण करने के बाद जो चेतना में जो अलग सी खुशी और आनंदकार को अनुभव होगा वो अलग ही स्तर का रहेगा। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज था, जिसमें आसन मैंने आपको बताए, प्राणायाम बताए, मुद्राएं बताई। अब अंत में आपको एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जिनको आपको अभ्यास करना चाहिए। पहला पॉइंट है आपके अंगूठे और उंगली के मध्य में, यहाँ इसका साइड में एक मैं पिक्चर भी लगा दूंगा आप लोगों के समझने के लिए। यहाँ से मैं कहूँगा थोड़ा क्लोज व्यू इसका ले लें। यहाँ से आपको प्रेस करना है दोनों हाथों के, यहाँ से, ठीक है, दोनों हाथों के यहाँ से आपको प्रेस करना है।
पूरा दम लगा के। तो ये पॉइंट है आपकी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। उसके साथ साथ आप अपने भूमध्य में यहाँ पे अंगूठा रखें और उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें इस प्रकार, दोनों बाहों के मध्य में यहाँ पे, और अंगूठे की मदद से ऐसे ऐसे रोटेट करना है आपको। उसके साथ साथ अपने दोनों साइड में, यहाँ साइड में, दोनों साइड से ऐसे हल्के हाथों से मसाज दें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसके साथ साथ दोनों हाथों को इंटरलॉक रखते हुए सर के पीछे लेके जाएं और सर को पीछे की तरफ धकेलेंगे और हाथों से आगे की तरफ प्रेशर डालें। ये अभ्यास आपको करने हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अभ्यास मेरे को बताने थे, आपको डिस्कस करना था हमारे को इनके ऊपर। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मैंने बताए, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस की। दोस्तों इनका अभ्यास करना शुरू करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा रूपांतरित करो, अच्छा आहार खाया करो, खुश रहा करो। यही आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करना था। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।